दिलों में लेके जज्बात, हाथों में लेकर हाथा बोलो, कभी न छूटेगा ये साथ, जैसे भी हो दिन रात बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे। हाँ, दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। कितनों के दामन को खुशियों से भरना, जो हो नहीं सकता था वो करके दिखा ही जाना। हाँ, दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी एचडी के संग, और हमारे साथ बहुत अच्छे सिंगर मौजूद हैं। हम इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू जिमी, आप हमारे लास्ट उसमें प्रोग्राम में थे लाइव से ब्रेक से पहले, तो माशाल्लाह आपने जो एक नज़म नुमा गाना जो था और उसमें जो आपने दर्द बिखेरा और हमारे माँ झूला झूला, और वेलकम करते हैं सर आपको। थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम निकाला और मेमन टीवी एचडी को आपने अपना टाइम दिया। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, वो रबिया खान जो है इंट्रोड्यूस करेंगी। जी बिल्कुल, तो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल हमारे जो गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एचएम स्टूडियो के ओनर सीईओ हाशिम मोतीवाला। वेलकम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मुझे तो खैर माशाल्लाह घर से ताल्लुक हो गया। वेलकम आपको इन्होंने किया, भाभी को मसला जी। तो साथ ही साथ हमारे दूसरे रिस्पेक्टेबल गेस्ट भी तशरीफ फरमा है, जिनको किसी मैं तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे बहुत ही काबिल इल्ताफ पारिक साहब, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, ब्लॉगर हैं और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के सीईओ हैं। इनको वेलकम करती हूँ। सर कैसे हैं आप? रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपको और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। बिल्कुल। और अल्ताफ पारिक साहब जो है वो तारिक अजीज के बाद जो है ना, वो जो हमारे मरहूम, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो ये जितने भी आप गिफ्ट वगैरह देखते हैं, हमारे जो स्पॉन्सर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो जो स्टार्ट हुआ है वो नीलाम घर से हुआ है। जो नीलाम घर पेश करते थे तारिक अजीज साहब, और वहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट चला है इनामात की तकसीम का। इनाम घर वो बाद में, सबसे पहले नीलाम घर था, और उसके बाद जो एक उनका डायलॉग होता था, देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम, वो स्लोगन बन गया अब अल्ताफ पारिक साहब का। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारिक का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, दी मेमन टीवी, ये आप अगर देखा जाए इसके 3 अल्फाज होते हैं, ये ए से शुरू होते हैं। 3 अल्फाजों के मैं मकफ बताता हूँ। ए फॉर आसिफ मजीद पानावाला, ए फॉर आसिफ समसम और ए फॉर अली गोडिल। मिला के टीवी बनता है। तो जो भी ए वाले नाम जहाँ मुंसलिक हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमकिनार करता है। तो 4 हो गए ना, अल्ताफ पारिक भी तो है। वो तो हमेशा अल्ताफ भी रहता है, हमारे रहता है माशाल्लाह। तो हम हमारे के साथ हैं, और बिलखुसूस
अली गोडल तो मेरी जान आन शान है, तो मैं तो इसके साथ ही रहता हूँ, चाहे लोग जितना जिस तरीके से जुदा करना चाहे वो नहीं हो सकता, और मैं इनके मुद्दे मुकाबले में इनके सामने कभी चैनल भी नहीं खोल सकता। जबरदस्त भाई, क्या आपकी जबरदस्त अंदाज़े अल्ताफ बयां भाई, है। आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम। आए कि ऐसा खुशामदीद क्यों था? अरे भली- इला करीने के मेमन टीवी एचडीआई ने थोड़ो सो पब्लिक डिमांड भी हुई थी कि हाँ। मेमनी में भी गिनी न हलू पानी तो मेमणी आए- जबान है अल्हम्दुलिल्लाह, पांगे मेमणी बोला हुआ है ने हर लिहाज से बोला हुआ है, लेकिन दी मेमन टीवी पांजो इंटरनेशनल चैनल जबरदस्त। Exactly. लेकिन ओवरसीज वारा मारू इनके वधारे नारन था। अच्छा लाइक कमेंट्स भी करन था, एडा तो ई हालत है कि पां थोड़ो सो कोई जो कमेंट के लाइक करी दियो था तो वास्ते से फोन अचे तो कोले लाइक करिए, अरे यार तू असा के बताने कि असा ये फलाणो लायक आहे कि न, जी, जी, तो जी। ये चीज बड़ी चीज निकालनो खपे, जो चीज सारी पसंद अचे उनके करो। यार ये हेवे जो हम सुनूं या कि भाउ पंहिंजा जेतिरा बि पंहिंजा गुडू भाई, इनके सब प्यार में हाँ। गुडू भाई शमीम भाई है, ॿिया स्टाफ जितना भी ये घरे भी न वञनि भाई, 2 कलाक रहनि था, सही ॻाल्हि तो मसल एॾा मेहनत करनि था, 2 कलाक पोते घरे वञनि था, तो ये मेहनत जो निचोड़ ने अली गोडल साहब जो पोते मां जी भी माशाल्लाह खिदमत करी दी है, एवढा हॉस्पिटलाइज बिन जी वालदा है, अल्लाह ताला इनके सेहत काम ला दिए ने माशाल्लाह एॾा भी कम करन था। वो जो आसिफ भाई चूने विया कि Right. ई भी इनजी मां है, मेमर चैनल भी इनजी मां है, वो भी मां है, तो वही कुल कामयाबी समकिना अल्लाह थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए मेमन टीवी के, मेमन टीवी की टीम के, तो अल्लाह ताला भरे के सेहत कामला दिए ने, बिलखुसूस अली गोडल जी मां माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें के सेहतियाब करे। मां है तो भदोई की है, मां है तो की भी नहीं। बेशक, क्या बेशक। बात है जी, जिमी आपको बिल्कुल। समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, माँ तो समझ में आ गया। बाकी कुछ नहीं बात है यार, आपको मेमनी आ गई। नहीं यार बेफिक्र रहो, आपको ट्रांसलेट भी आता रहेगा। भाई मेमनों के साथ आप कितने ऐसे काम कर रहे हो माशाल्लाह हाँ, चैनल पे, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने यहाँ पे कितने यहाँ तो मैं अभी फिलहाल सेकंड टाइम आया हूँ, बट Second मुझे time? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपनी फैमिली में। अच्छा देखे ना, हमारी मैडम है माशाल्लाह, बहुत अच्छी व्लॉगर भी हैं, बहुत अच्छी शेफ भी है। अभी थोड़ा टाइम अभी है तो ऐसा लग रहा है यूसुफ भाई की दोनों की शक्लें मिलती जुलती। रियली बहन भाई लग रहे हैं। नहीं 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 वाह, नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। क्यों जरूरी नहीं है, कोई बहन किसी भी भी बना रहे नहीं नहीं, आप यूं फेंक रहे हो और खींचने वाली कर रहे हो। नहीं अरे शक्ल मिलती है ना, नहीं, ठीक है। तो जब दोनों की शक्लें मिलती है तो सही जाहिर है वो जो उर्दू स्पीक होता है, हमारा पंजाबी स्पीक होता है, वो भी मेमनी बोलना शुरू कर देगा करो करो। अच्छा। तो ये मैं आपको बोलता हूँ आपने सर। मौके पे चौका मार दिया नाज़रीन। अरे आप मतलब बहुत आपको खराब हमारी चीज़ है। भाभी ने अल्ताफ- दुबई, अरे सर अल्ताफ भाई आपको बहुत हमारी अच्छी भाभी बात ने है। दुबई छोड़ दिया अल्लाह तवक्कल के हिसाब से, तो यहाँ पे भी छोड़ा, कोई मसला नहीं है। 27 साल हो गए, हैं? 27 साल हो गए, अब क्या? तो 27 साल में तो गाड़ियां पुरानी हो जाती, गाड़ियां चेंज भी होती है, लेकिन बहरहाल नहीं, नहीं, यहाँ change इसके नहीं रंग वगन करके संभालना या तो पड़ेगा यार। या अगर ऐसी चेंज होने वाली है डंप हो जाएगा, गाड़ी पूरी डंप हो जाएगी। तो बिल्डर की भी 2-2 3-3 बीवियां होती है क्या? होने दें सर, बिल्कुल। हम अभी थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहे हैं। जी। हम आते हैं चले तो बुटीक की और तरफ, हाँ। स्टूडियो। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी दूंगा कि हमारे रमजान का जो सेटअप आपने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे Successful रहा। जो वार्डरोब जो हुआ, हमारे जो एंकर थे अल्ताफ वयानी साहब और हमारे अली गोडल साहब, वार्डरोब सारा प्रोवाइडेड बाय HM स्टूडियो जो हाशिम मोती वाले साहब। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। आपने बहुत कैसा कोऑपरेट किया। बताएं, कैसा आपको फीडबैक कैसा रहा? सर फीडबैक बहुत अच्छा है, अगर मैं होता तो मैं भी आपसे 4-5 सूट तो ऐसे लेता। और मैं भी क्यों मैं खड़ी भी हूँ, क्योंकि लेडीज से मेरा ज्यादा ब्रांड शो कोई में शौक था नहीं। नहीं, वरना मैं वार्डरोब अगर होता सर तो आप मेरा भी वही होता। दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप आए, आपका इंतजार रहेगा। सर मेरी अपना स्टूडियो है सर, मैं कभी भी लास्ट टाइम भी 2-3 दफा आया माशाल्लाह। लेकिन आप आते हैं, आप चाय की हद तक रहते हैं। क्या करें सर, हमारी तो डिमांड ही यही है, चाय मिल जाती है ना तो सारा लेकिन जहां दुबई मिल जाता है। जाके आपके अंदर निखार कैसे, मतलब 1 साल और आप माशाल्लाह जवान हो गए, कैसे हो रहा है ये? या अंदर आप की यहाँ बात आ है। जाइए इधर, बिल्कुल आपके ये लिए अंदर की सीट बात ज्यादा है। सूटेबल है। अच्छा भाई जो है ना अभी वो खींचने के चक्कर में है, तो मैं लाइव होने के बाद, क्योंकि अभी मैं बहुत शरीफ आदमी लग रहा हूँ आपको, माशाल्लाह। मैं ये सिर्फ बात या करना sure। चाहूंगा कि ये बैक स्टेज, बैक कैमरा आपका एक अलग रूप है। हाँ यहाँ पर आके आप इतने सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट स्टाइल, ये देखें गुड क्वेश्चन। बहुत रंगीन इंसान है माशाल्लाह ये। मैं अभी या। भी वैसे ही रंगीन हूँ। देखें नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट मेरे पास तस्वीर है। रियलिटी जो है ना, रियलिटी हाशिम भाई ये होती है कि आप नजर कुछ आए हाँ, और अंदर आपके कुछ है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मेमन टीवी HD हो या अली गोडल हो, हमारा पूरा स्टाफ है, हमारे सारे व्यूअर्स हैं, हमारी सारी जो गेस्ट की लिस्ट है जो पूरे रमजान आए, सबके दिल साफ हैं, वो अंदर से भी वैसे ही हैं, बाहर से भी वैसे ही हैं। माशाल्लाह। हम जो
टू फेसेस होते हैं उनको हम अपने बराबर में भी नहीं बिठाते, जी, लेकिन बिल्कुल। ये सिंगल फेस है। जी आगे जी, साथ ही साथ मैं फलक नाज ग्रुप ऑफ कंपनीज का क्या थैंकफुल बात होना है। चाहूंगी उनके कॉपरेशन से ये मजेदार से इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो कि ईद के हवाले से जबरदस्त। जारी सारी है। और मैं चलती हूँ हाशिम मोतीवाला की तरफ और इनसे पूछती हूँ कि इनका जो जबरदस्त सा बुटीक है, तो बुटीक में ये क्या वैरायटी दे रहे हैं और क्या डिस्काउंट देंगे मेमन टीवी की तरफ से? देखिए मेमन टीवी के लिए तो डिस्काउंट है ओके बट अली गोडिल, अली भाई की क्वालिटी है जी। तो उसने कभी भी मुझसे या किसी से बेनिफिट लेने की कोशिश की ही नहीं Nice. है। ये इन क्वालिटी है। शायद मुझ जैसे 100 लोग उनके पास लाइन में खड़े होते हैं कि यार हमें आप मौका दे, लेकिन उन्होंने कभी भी तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लिया किसी से भी। Okay. लेकिन आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए हमेशा डिस्काउंट ओह वाह, क्लैपिंग भाई पूरी आपके लिए टीम फ्री के है। लिए। अच्छा, लेडीज का है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ओह जबरदस्त लेडीज भाई। आउटफिट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वेस्टर्न ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छे शेफ भी हैं और साथ अच्छा, साथ माशाल्लाह। ब्लॉगर भी हाँ, हैं हाँ। और ये यूट्यूब से ब्लॉग आई एम वेरी बिग फूडी पर्सन। और ये Wow. मेमनों के अंदर तो खैर ये मेरे ख्याल से बाय बर्थ होता है कि फूडी सारे ही हैं। जी तो एवं- मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, थोड़ा सा इनकी प्रमोशन भी करना चाहूंगा कि फूडीज पैराडाइज के नाम से इनका जबरदस्त। चैनल है। क्योंकि अच्छा, आप फूडी माशाल्लाह। है तो इसीलिए मैंने फूडीज पैराडाइज अपने पेज का नाम रखा हुआ क्या है। जबरदस्त माशाल्लाह। तो पैराडाइज है वहाँ पे। I'll तो check आप it. भी अगर देख रहे हैं इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी सपोर्ट करें। इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक है, तो आप इनको डायरेक्ट अपने साथ आपकी कनेक्ट कर स्पेशलिटी सकते हैं। किसमें? स्टेक कॉन्टिनेंटल में, स्टेक मेरा मोस्ट सेलिंग Oh, wow. आर्टिकल है जी। वैसे तो स्टेक बीफ में होता है बट यू नो द ड्यू टू क्राइसिस चिकन स्टेक के ऑर्डर्स मेरे ज्यादा जाते हैं। Very जो nice, ऑथेंटिक होता है स्टेक वो बीफ में होता है, बट ये कि हमें मैं आप बीफ में ही खिलाइएगा। तो श्योर अच्छा एक बात बताएं, आप शो पे बिल्कुल। आने से पहले जब आपने पूछा था Pleasure. अली गोडिल से कि मैं आ रहा हूँ, तो अली गोडिल साहब ने आपको कहा कि मिसेस को भी ले आइएगा, हम्म। प्रोग्राम अच्छा हो गया। जब आपको पता चला को होस्ट है तो बेगम के आएंगे। ज्यादा हो गया। हेलो नहीं मुझे भी घर जाना है। लाइव या आएगी कम हो ऑन। सकता है मुझे लाइव देख रही हो सकता है भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं। यार आपको 27 साल हुए, ये बच्चा नौजवान है। अब हाँ, मुझ अभी पे तो भी थोड़ा रहना से है। हाँ उसको छोड़ एक दे। साल, एक साल हुआ हाँ है। तो अभी इसको क्यों आप गरीब के पीछे बढ़े? सही। नहीं, आपसे अपने टिप्स लेनी पड़ेंगे। क्या? तो बैलेंस कहाँ कर रहे इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है? तो दें, भाभी अगर आप कुछ बना रही है ना अच्छा सा, तो उसमें 2-4 मिर्ची एक्स्ट्रा डाल दें, Yeah. क्योंकि ये आके खाने वाले हैं इसके बाद। बस मिर्ची का मसला नहीं है। हाँ, मिर्ची तो- बस लानी है, हेड ऑफिस से डर लग रहा है उनको। नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रस्ट अब बिल्ट थोड़ा अप सा है। ट्रैक पे आ जाते हैं। जी रमजान आपका अच्छी बात। माशाल्लाह बहुत बिजी गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह का स्टूडियो बहुत में ही शुक्र होते होंगे पूरे रमजान, इफ्तार के शुरू के दिन घर पे होंगे, इसके बाद तो फिर रमजान में तो सीजन रहता होगा ना आपका। सीजन होता है बिल्कुल, लेकिन है ना कोशिश होती है कि ज्यादा हेक्टिक लेके काम ना करें, बट फिर भी Great. रिलेटिव्स फैमिली वाले ओवरऑल जो अक्रॉस द क्लाइंट होते हैं तो उनको अकोमोडेट करने के लिए एंड में आके प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा टीम? साल किया, बहुत अच्छा रमजान किया, इबादत भी थोड़ी बहुत की, अल्लाह कबूल करे। आमीन। सही, और जबरदस्त। रमजान भी अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो पिछले साल की निस्बत जो शॉपिंग लोग रमजान के जो ताक रातों में बाहर निकलते थे, इस दफा आपने मार्केट को कैसा देखा? डेफिनेटली बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस था, परचेजिंग पावर बहुत बड़ा, फिर ऊपर से प्राइसेस बहुत हाई होती जा रही है, Fluctuate कर रही हैं कॉस्टिंग बहुत। बहुत ज्यादा हो रही, परचेजिंग पावर। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो ईद पे नया सूट पहने, लेकिन सबसे पहले रमजान में इंसान देखता है कि अब उसका जो किचन एक्सपेंस है पहले वो कवर अप करे, फिर हमारे जो घर के जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वेरी ट्रू, वो डबल से ट्रिपल की तरफ जा रहे हैं। वेरी ट्रू। तो जहां रमजान में ईद पे दो लोग 3-4 सूट लेते थे वो 1-2 पे आ गए, प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं। लेकिन आपने शायद देखा हो एंड में आके सारे ही ब्रांड्स, चाहे वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स ही हो, सब ने सेल लगा दी थी अप टू Exactly. 50% ऑफ। हालांकि आज तक कभी रमजान में नहीं रमजान किया। में सेल नहीं लगती, ईद के बाद लगती थी, इस दफा रमजान में सेल लगी एंड दैट वाज द ओनली मेजर रीजन के प्राइसेस एंड द बहुत- परचेजिंग पावर। करेक्ट Yes. करेक्ट करेक्ट। तो बहुत बड़ा फर्क उससे आया। और जो प्राइसेस हाई होने उसका रीजन भी यही है कि वॉल्यूम जो है ना काम में कम हो रहा है, एक्सपेंसेस जो है वो मेंटेन है बल्कि उससे बढ़ रहे हैं। तो वही एवरेज कॉस्ट एक पर्टिकुलर शलवार कमीज पे जब ऐड ऑन हो रही है तो प्राइसेस हाई जा अच्छा, रही है। आपकी स्पेशलिटी क्या एज ए ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है, या फिर आप मेक टू ऑर्डर वाला हिसाब किताब है? हम लोग की जो
मेजोरिटी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो मेक टू ऑर्डर, अल्हम्दुलिल्लाह Okay. इट्स बीन 7 years नाउ। ओके। तो 7 साल के अंदर हमारे क्लाइंट ऐसे बन गए हैं कि दे डोंट इवन कम टू द स्टूडियो, बस वो कॉल करते हैं कि मेरे 400 वाले मेरे nice. 5 हैं या व्हाट्सएवर द क्वांटिटीज, वो बनते हैं, हम उनको डिलीवर कर देते हैं। एंड बहुत से क्लाइंट तो ऐसे हैं जो आफ्टर या उनकी क्लोजिंग हो रही होती है कि हमारा बिल कितना, आउटस्टैंडिंग बिल कितना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स बन गए। लेकिन साथ साथ हमारा स्पेशलिटी के अंदर ग्रूम्स, शेरवानी, फॉर्मल सूट्स, ब्राइडल आउटफिट्स भी हैं, सारा Nice. कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप आए कभी हमारे पास फुर्सत में, सर तो हम कभी आएंगे जब दुबई से आएंगे तो आपके पास जरूर आएंगे। मुझे लग रहा है मुझे अच्छा। आपका ऑर्डर लेने दुबई आना पड़ेगा। आई most welcome, सर। बिल्कुल, कैसे आपका दुबई आना एक पड़ेगा? आउटलेट होना चाहिए दुबई में। ये सुबह इंशाल्लाह, का वेट इंशाल्लाह। करें, सुबह किसी ने जी। कॉल करके आशिम बस दुबई पहुंचोगे, माशाल्लाह ये रियल एस्टेट में किंग बने हुए हैं अभी, अरे नहीं, तो ये कॉल कर आशिम तुम्हारे लिए मैंने यार एक ना स्पॉट देख लिया है, वहाँ पहुंचो बस। बिल्कुल आओ। मैं तो कहता हूँ वहाँ पे असल में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो किसी जमाने में नंबर 1 होती थी। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, जिस तरीके से हमारे टैक्सेस और निज़ाम और वो चेंजेस आते गए, हमारी इंडस्ट्री मूव कर गई। बिल्कुल ऐसा हुआ। तो अब जो है वो कैप्चर कर लिया इंडिया ने। ऑनेस्टली पूरे दुबई में इस वक्त जो है ना सर पाकिस्तान ब्रांड बिल्कुल जो है ऐसा ना ही है। इंडिया ने कैप्चर down हो किया, गया। टर्की ने कैप्चर किया, अब बांग्लादेश। जी। हम बचपन सुनते आते थे अपने मेमने दो में टके। बोलते हैं कि ये तो बहुत बोटके बोट मारू मारू है। है। हने ऐसा हो गया है, मैं अब तो उर्दू में आ जाता हूँ वरना वो मिक्सअप हो जाएगा उर्दू में। उल्टा। तो अब जो है वो उल्टा हो गया, टक्का जो है वो हमसे डबल क्रॉस कर बिल्कुल चुका बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। बांग्लादेश ने गारमेंट सेक्टर को पूरा उठा लिया है, टेक्सटाइल को उठा लिया है, इंडिया ने हमारा जो व्हीट सेक्टर था, राइस सेक्टर था, उसको उठा लिया, सब- कॉटन सब- को उठा लिया है। Reach कर दिया तो यार। हमारे मुल्क के अंदर जो ओवर एक्सपेंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी वेरी एक्सपेंसिव, पेट्रोल अगर जनरेटर पे चल रही थी, इंडस्ट्री जी, गैस जी। पे चल रही थी, तो वो बहुत महंगी हो गई। तो हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर जो है ना, वो डे बाय डे नीचे आ रहा है। बिल्कुल। आप माशाल्लाह मेमन है, मेमन कम्युनिटी को आप माशाल्लाह मैंने देखा है काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बैक एंड पे करते हैं, फ्रंट पे कभी नहीं आए। मैंने बहुत कम देखा है कि आप फ्रंट पे आए हो। लेकिन हमारे साथ एक शख्स हैं, एक बहुत पुराने हैं, हम जो पुराना चावल है, पुराने- पुराना चावल है ने मेमन कम्युनिटी लाइक घणो कम करिए, बिल्कुल एतिरो कम करिए कि आऊं तो ई पोजीशन पे बैठो है ना, इनकी वजह से बैठो। जबरदस्त अल्लाह है। माशाल्लाह। अल्ताफ पारिक की वजह से हम बैठे हैं, और अल्ताफ पारिक ने आज माशाल्लाह चमक रहे हैं, जगमग माशाल्लाह। ईद है ना भाई, golden पता color चल का रहा है। चमक रहे होते हैं। और जाहिर है कोई फैशन डिजाइनर आया हो, और हम भी एग्जैक्टली। तो कुछ ओ, चमक No, no, sir, your dress- हमारे बैकग्राउंड पे भी कोई डिजाइनर बैठा हुआ है। आपको याद है मैंने आपको एक लोगो बनाया था पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मुक्का हाँ बनाया हाँ, वो तो मुक्के वाला बनाया था। मैंने तो मेरे अभी पास- बैठ के ये कलर कॉम्बिनेशन कॉपी कर लिया। हाँ। आपके डिजाइन क्या करें, आपका मुकाबला तो करना है ना यार। पुराना चावल अब पुराना बहुत चावल ही आगे होता है। है, आप बहुत लेकिन हम आगे तो हैं। इस इंडस्ट्री में भी रह चुके हैं बहरहाल। अल्ताफ भाई आपने लास्ट टाइम एक वो विजन लेकर चले थे आप, और आप रोड पे आके बता रहे थे लोगों के, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ ये मसला है, उस जगह पे खड़ा हूँ या ये मसला है, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ सोशल नाला बह रहा है। इश्यूज पे आवाज उठाई। सोशल इश्यूज पे आपने बहुत आवाज उठाई है, तो आप बताएं कि आज कहाँ खड़े हैं आप? भाई सोशल एक्टिविटीज में तो हम तो आवाज अपनी उठाते रहते हैं, लेकिन मामला वैसे के वैसे ही खड़ा है। वैसे ही है ना? ठीक है ना, बस अल्लाह इस्तकामत दे। मतलब हमने अपनी अल्लाह energy नहीं waste गिराया- की है इतने नहीं, एनर्जी time वेस्ट में। नहीं की है, आपने अपना खिदमत हक ही अदा आना किया। चाहिए बिल्कुल। जी। जो शख्स है अपने हक अदा करे ना, अपनी एनर्जी थोड़ी लगा है ना, बाकी करना ना करना उधर है। Exactly. लेकिन हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे सांसें ले रहे हैं, उस सांस का हक तो अदा करना पड़ेगा। तो हमारी कौम में शऊर नहीं पैदा हुआ ना, आपने हर- कोशिश तो की। न शऊर आएगा ना भाई। वो कहते हैं ना कि एक पानी का बूंद गिरते 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 भी सुराख पत्थरों कर में देता सुराख बना देता है। तो आप अपनी कोशिश जारी रखें। आप इसी तरह बैठ जाएंगे, सुमुन बुकमुन हो जाएंगे, तो क्या काम होगा? हर फर्द है कुछ भी मिल्लत नहीं के होगा। मुकद्दर का सुमन सितारा। बुकमुन ये सारे चुप हो जाओगे आप। तो बहरहाल आप मेरे लफ्जों को चिकम ना बनाए। आपने बनाया है ना मुझे हैं? चिकन तो। नहीं सर, हम आपको क्या बनाएंगे? आप माशाल्लाह हमारे हाथों से निकल गए हो। क्यों आपकी गोद में ठीक क्या है? है? नहीं हम आप हमारे हाथों से निकल गए हो। अब जो परदेश में गए हाय, हाय, हो हाय। तो जाहिर है वहां के तो हम लोग ख्वाब देख सकते सर, हैं। हम तो आप वहाँ की लेकिन मोहब्बत अगर बांट रहे हो। आपके हाथों से निकले जो परदेश में जो भी कह रहे शागिर्द तो आपके ही हैं। नहीं, नहीं। और आपका सिखाया वही कर रहे हैं। तो शागिर्द है ना, तो भाई उस्तादी जितनी भी उस्तादी कर ले, लेकिन हाँ। हमारे पास तो सारे है ना, रिमोट में सब चीजों में सेफ नहीं, है ना। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हम रखते हैं। बहरहाल बराबर मैं है। बताता चलूं, थ्रेड दे रहे हाँ, मैं बताता चलूं पाकिस्तान बोलने उल्टा ह्यूमन सवाल राइट्स- नहीं करना, कोई हाँ। क्रॉस क्वेश्चन नहीं, नहीं। नहीं, पाकिस्तान Cross-question। ह्यूमन राइट्स मेरा इदारा है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ नौइयत के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट होते रहते हैं, अवेयरनेस के हवाले से। जी। कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंप करता हूँ, कभी मेमनों के हुकूक के लिए Free लड़ता of हूँ। cost होते हैं वो?
हाँ, फ्री Free of कोर्स, cost। फ्री कोर्स। हम Wow। लोग अगर मेडिकल कैंप होता है फ्री में होता है। बस और सही मैं है। जहाँ तक फ्री की अपना आप बात contact करते हैं नंबर ना, देके जाइएगा क्योंकि मैं भी जरूर 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 इसको जरूर आपको सपोर्ट जो करूँ। नहीं सपोर्ट करे, हमें चाहे पाई पैसा चंदा नहीं चाहिए, पैसे आने की बहुत Morally सारे रास्ते support। हैं। नहीं नहीं, Morally। लेकिन वो हाँ। ब्लॉग बनाएंगी, आपकी हाँ, तरफ से ब्लॉगिंग भी उनको- बनाए। मैं और जो social मैं worker दूसरी बात करेंगी। मैं दूसरी बात एक कहना चाह रहा हूँ, जो हमेशा मैं कह रहा हूँ कि मेमन टीवी का भी एक मकसद है कि मेमन बरादरी के लिए अवेयरनेस दी जाए, यहाँ पे Exactly। रास्ते खोले जाए। रास्ते क्या है, हमारी बहुत सी हमारी बहनें बेरोजगार हैं, बहुत से हमारे भाई लोग बेरोजगार हैं, तो ये समझे कि परेशान होते हैं यार क्या काम करें, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास Empowered कारोबार करना नहीं चाहिए है, उनको, हम yes। क्या करें। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमारी मेमन बहनों से और मेमन भाइयों से, आपके पास कोई कारोबार नहीं, नो प्रॉब्लम, छोटा मोटा आप बिजनेस कर ले, नहीं कर सकते आप जॉब कर ले, बिल्कुल। इसके साथ साथ आप व्लॉगिंग करें। व्लॉगिंग क्या है, तो लोगों से किसी को हम कहते हैं तो वो बोलते हैं यार पता नहीं यूट्यूब के रवाड़े चढ़ाई रही हुए, हाँ। यूट्यूब जो चक्करों में विजी रही हुए, तो यूट्यूब को आप हल्का ना लें। बिल्कुल। हमारी बहनें हैं जो कि कहती है कि हम पर्दे में भी रहे हैं, हमारा मुंह भी छुपा रहे हैं, हम यूट्यूब किस तरह बनाए, आप बनाएं, नहीं, क्यों नहीं पर्दे में भी बना रही हैं आप बहुत पूरा सारी पर्दे में ladies। डालें, आप समझे कि आप बिल्कुल अपनी शक्ल भी ना दिखाएं, आप सिर्फ व्लॉगिंग करें। इधर फर्नीचर मार्केट आवाज में से सुना ये दीजिए। जो है यहाँ पे गरीब बाबा इतने का फर्नीचर मिलता है, ये इसकी दुकान है, ये इसका है, ये अल्लाह वाला मार्केट में ये कपड़ा मिलता है, ये 2000 का, ये 3000, इस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे बिल्कुल। तो आपको वो पैसा आना शुरू हो जाएगा जो यूट्यूब से अर्निंग है। लेकिन अल्ताफ भाई, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ सबसे बड़ा जो आपका हर्डल है ना, वो आपका शौहर है, वो आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, वो सबसे बड़ा हर्डल है। भाई हडल है तो है, लेकिन वही शोर है, वो खुद कमाता नहीं है, बीवी बच्चों को भेजों को वहां पे जमात में भेजता जाओ, खर्ची ले आओ, जी। तो ये कौन सी अलामत है यही यार, सुनना चाह रहा ये था। कौन सी है यार, ये जो है आप मुझे बता दो, जमातों के मेमन बरादर माजत के साथ जमातों में जो जाती है सबसे ज्यादा खवातीन जाती है, क्यों जाती है भाई? अगर आप कमा रहे होते तो जाए ना, वो 500 कमाते 300 के गुटके खा लेते, बीवी को बोलते देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये कौन सा इंसाफ है यार? बड़े बूढ़ों ने अपने पेट काट के अपने बच्चों को पाला था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आप भी अपने आबा उज्जात के साथ उठते बैठते होंगे, वो ये कहता बेटा तू खा, हमने बहुत खाया, क्या उस वक्त भी फरावर नहीं थी क्या? जी। उस वक्त भी इनके पास इतने बोरे भरे हुए थे खाने के, लेकिन वो अपना पेट काट के अपने बेटे को देते थे, ठीक है ना? उस जमाने में तो बच्चों औलादे भी ज्यादा होती थी, हाँ, 12-12 लोग बोलते हैं औलादे होती मेरे थी, पास कमा, फिर भी सब कमा। हाँ, हाँ, तीन बच्चे नहीं, भी होते थे लोग भाई। कहते हैं यार कमाई नहीं है, दो भी भारी पड़ते हैं। है ना, दो भारी Right। पड़ते तो हैं। आप उस जमाने के हैं या इस जमाने के? मैं इसी जमाने का Very good question। नहीं दो क्या Very भाई, good। रखा करे, कोई मसला अभी नहीं है। पहले 25 बच्चा भाई, मेरी 5 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, 4 माशाल्लाह। बेटियां, 1 बेटा है, 3 बेटियां ब्याह चुका हूँ माशाल्लाह घर चला रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप बच्चे आप पे बोझ नहीं बने, मालिक लेकिन का यहाँ- एहसान है। लेकिन यहाँ मैं अभी आपकी हाँ। बात को मैं एड्रेस करूंगा कि इस वक्त हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी के अंदर खासतौर पर ये हो गया, पिछले 70 साल से यही चल रहा है कि जमात जो है वो मोटिवेट करती है, चीजें करती है, लेकिन ज़कात फंड में उनको पेट भर देती है, रमजान में आके उनको ये सपोर्ट कर देती है। भाई आप उनको मैं business माजरत करके के साथ मैं एक चीज कह रहा हूँ, 100%। बहुत से लोग Agreed यार। बहुत से लोग मेरी बातों से हाँ, चिढ़ आप खाते अगले हैं। साल भी वहीं खड़े होंगे यूसुफ यार। भाई, Actually हमारे नहीं, यहाँ- बहुत से लोग मेरी बातों को चिढ़ खाते हैं, बहुत सी जगह पे मैं बैंड हो जाता हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसी गुफ्तगू भी नहीं करूंगा जो यहाँ पे किसी को मुतनाजा बने, लेकिन कौन से जमात के लीडर बोलते हैं कि यार पिछली बार हमने 3 करोड़ का वो जमा किया था, खजाना जकात खैरात फितरा, इस बार हमने 6 करोड़ का किया, लोगों की मदद करेंगे। अरे 6 करोड़ की आप लोगों की मदद करेंगे, यानी इसका मतलब है कि 6 करोड़ आपके लोग मजीद गरीब पैदा हो गए, आप उसके लिए कुछ वोकेशनल सेंटर बनाए हमारी खवातीन के लिए, कोई रोजी रोजगार का करे, कोई Institute आईटी में काम बनाए। करे, कोई बिजनेस करें। आजकल मैं तो बोलता हूँ कोई कमाने की वो नहीं है, आप सिर्फ नेट के जरिए ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारी बहुत सी बहन है ना ऑनलाइन बहुत अच्छी मार्केटिंग बात। करती है, सारा सामान बेचती है ना, जैसे ये भाई कह रहे हैं, अगर ये भी मेरी बात पे इत्तेफाक कर रहे होंगे कि जैसे माशाल्लाह ये भी फैशन डिजाइनर है, ड्रेसेस बेचते हैं, तो आजकल बहुत सी खवातीन ड्रेसेस ऑनलाइन बेच रही है। Exactly। वैसे इनको बाज औकात 10,000 का सूट बेचना भारी लगता है, जैसे कस्टमर से डील करने के लिए वहां 15,000 के खवातीन ले लेती। क्यों? Exactly। एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग में बेस है। B2B होगा, अब वो B2B। बाज औकात उसमें भी मिसगाइड ये होती है कि दिखाते कुछ है, देते कुछ है, करते कुछ है, तो बहरहाल कुछ अच्छे लोग भी काम कर रहे बिल्कुल, हैं। आप लेकिन अब तो खैर कोविड के बाद से हमारे यहाँ पर ऑनलाइन हाँ, परचेजिंग बढ़ गई। ऑनलाइन जी, yes। बढ़ गई। 70% ऑफ द क्राइटेरिया जो है वो ऑनलाइन पे ना डाइवर्ट हुआ है। जी, पहले मार्केट्स के अंदर फुटफॉल जो है वो बहुत ज्यादा बहुत होता था, Exactly। अब डाइवर्ट हो गया है। Divert। Security Because नहीं है of हाँ सिक्योरिटी नहीं है, ट्रैफिक, फिर आप वहाँ जा रहे हो, वो आपको सेलमैन डिस्टर्ब कर रहा Fare है, allowances आपको बहुत लैक ज्यादा ऑफ बढ़ गए। शॉर्ट टाइम है, फिर ट्रैफिक जाना आना, वो हैक्टिक से बचने करना अच्छा पसंद यूसुफ भाई, किया। आपके तवज्जो से हमारे मोती वाला साहब से कुछ मैं पूछना चाह रहा हूँ जी 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 जी। कि जैसे पिछला तनासुब, अभी का तनासुब,
इसमें आप क्या मवाजना कर रहे हैं? पहले एक जो है लोग हैं आमतौर पर नॉर्मल कपड़े पहन लेते, गुजारा हो जाता, ईद हो जाती। अब हर एक के दिमाग में ब्रांड आ गया। इनका भी ब्रांड है। हाँ नहीं, इनका भी माशाल्लाह ब्रांड है ना। तो ये आजकल अल्लाह इतनी तो फरामानी हमारे पाकिस्तान में अभी भी है, चाहे जिस तरीके से भी है, किसी तरीके से हम पैसा जमा करके पैसा बेहिसाब खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान है इस पाकिस्तान के ऊपर। सारे रेस्टोरेंट भरे में। हाँ, रेस्टोरेंट वेटिंग में खड़ा रहना पड़ता है भाई, हाथ जोड़ के। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम खड़े हैं, हमारे बीवी बच्चों को गाड़ी में आगे पीछे बिठा के खड़े हैं, बोल ठीक है ना। अभी ये जो है जैसे 2000 का जो सूट लेने वाला आदमी सोचता है यार मोती वाला की दुकान पे मैं जाऊंगा 10,000 का 8,000 का लूंगा, क्यों कि एक ब्रांड है, जाहिर है अपने नाम को जिंदा रखने के लिए वो क्वालिटी अच्छी देनी। एग्जैक्टली ठीक है ना। दूसरा एक जो चीज होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन क्या है कि जैसे अच्छी थैली में पैकिंग करके एम का लोगो लगा के सब कुछ करके, तो ये सारा माल बिकता है ना। एग्जैक्टली जैसे हमारी बहन है अभी शेफ क्या है, उसमें प्रेजेंटेशन नहीं वही हमारी बहनें बेटियां जो पकाती थी, वही दाल को यूं यूं करते थे ना। अब इन्होंने कुछ अजीनोमोटो डाला, ये करा वो करा, तो वही कुछ क्या हुआ, शेफ ने बना। तो ये सारी चीजें हो गई ना। सही बात। तो ये प्रेजेंटेशन बड़ी तो ये मैं हमारी बहनों को भाइयों को कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने खोल से बाहर निकले, मार्केटिंग के हवाले से आए। हाँ। आप आए, अच्छे में अच्छा काम करें। अच्छा कुछ नहीं करे आपके हर इस वक्त पाकिस्तान इतना खुशहाल है कि हर बंदे के हाथ में 25-50 हजार का मोबाइल है। बिल्कुल आप अपनी व्लॉगिंग करें, अपना ये करें, अपनी मार्केटिंग करें, फोन नंबर दे, खत्म। जो आपका शोर और माजत के साथ नहीं कमाता उसको राइडर पे लगा दो। तो ये भी बहुत अच्छा अगर है। वो लगना चाहे, अगर वो साथ ना दे तो क्या करे। भाई मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब हम लोगों के ऊपर भी क्राइसिस आ गए कि भाई चलो यार मोबाइल बेचना है, तो मैं अपना बेटा मेरा ऑनलाइन डालता था, मैं राइडर की एसएस से जाता था। मैं ये थोड़ी बोलता था मैं उसका बाप हूँ बेटा हूँ। राइडिंग के हिसाब से क्या कर, जाहिर है 25-50 की रकम है, मैं लेके आऊंगा तो पैसा भी सेफ, सब कुछ है, राइडर हूँ, खत्म, आप चार्जेस दे दो। तो ये काम मिल बैठ के हमें करने पड़ेंगे, काम के नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। नए रास्ते होंगे, सब होगा। देखिए हर चीज पॉसिबल है। हाँ काम तो करना है जी। घर में बैठ के काम करके कमा रहा है, कुछ कोई बाहर बाहर भागदौड़ निकल के करके कमा कमा रहा है, कुछ मेहनत करके कमा रहा है और कुछ गा के कमा रहा है। राइट। मैंने कहा फैमिली को तो बोलेंगे यूनिटी उसको चाहिए। माहौल को बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है। जिमी, ये भी जिमी इतनी सोच- सना। क्या तमीज बांधी है। आप अपने बारे में पहले बताएं जी। कि आप क्या हैं, क्या करते हैं। इतनी सी कम उम्र में आपने माशाल्लाह नुसरत नाम अली बनाया। फतेह खान, अल्लाह ताला हाँ। उनको जन्नत नसीब करे। आमीन, लेकिन आमीन। आपके गले में हमारे यहाँ क्या फुकदान है सिंगर्स को प्रमोट पाकिस्तान करने में का especially। या अच्छी जनरेशन को आगे लाने का, क्योंकि हमारे यहाँ लैकिंग है, कोई हम इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन जी। नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे यहाँ से टैलेंट बाहर निकले? क्या बात। कल भी हमारी इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। सबसे पहले तो जरूरी है इंस्टीट्यूट, जो आपने बोला। जी। हमारे यहाँ पे कुछ लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको बुरा समझते हैं बहुत कि ये ज्यादा। सही काम नहीं है, गलत काम Especially है, पाकिस्तान में। जो करना चाहता है उसको रोक देते हैं। तो वो सही है, जाहिर सी बात है, जो पेरेंट्स बोलते हैं अपनी औलाद के लिए अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन जो करना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। एक जो होता है वो बंद हो जाता है, कुछ चलता है, कुछ टाइम चलता ऐसा ही है, है। उसके बाद कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं कि वो बंद हो जाता है। बिल्कुल बस मैं ये आपको है। इधर रोकूंगा। पाकिस्तान में टैलेंट है, है बिल्कुल है। अब मैं ये सिंगिंग की बात कर रहा हूँ ना, दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी बच्चा जिसने पहली पोजीशन हासिल की इसी रमजान में पाकिस्तान किरत से कंपटीशन में। जबरदस्त। जी। कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कुछ माशाल्लाह नहीं। माशाल्लाह। तो God आप जब gifted। इंस्टीट्यूट बनाओगे तो कितने हजारों बच्चे पॉलिश हो जाएंगे, बिल्कुल यही कह अब रहा हूं। कारी निकला है, कल नाथवा निकलेगा, बिल्कुल। परसों सिंगर निकलेगा। तो एक आपको गैदर करना है हाँ, चीजों को। होना है। और बहुत कमी है पाकिस्तान में सिंगिंग इंस्टीट्यूट की, और म्यूजिक को भी प्रमोट करना चाहिए। करना तो चाहिए। इसी बात से जी मुझे भी एक बात याद आई कि मुझे आई एम अ वायलिनिस्ट ऑल्सो बाय द वे। तो मैंने वायलिन सीखा था अपने सर से, तो मुझे इतना मतलब डीमोटिवेशन मिला था कि मैं लाइव शो में बात करना चाहती हूँ कि जिस इंसान में जो भी टैलेंट हो, कुछ सीखना चाहता है, तो प्लीज उसको मोटिवेट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं छुप छुप के उनसे सीखा करती थी, क्या बात। और थोड़ा सीक्रेट बहुत सुपरस्टार हैं आप। बोल और आप आमिर खान। क्या बात है। तो बहुत मैं यही कहूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि भाई जिसमें जो भी टैलेंट हो, जिस बच्चे में, सब फैमिली को सपोर्टिव होना चाहिए। अगर फैमिली सपोर्टिव होगी तो ही इंसान तरक्की कर सकता है। जी, अब जिमी साहब जादू आप दिखा दें आप। अब मैजिक दिखा दें। हो गया एक खूबसूरत सा गाना तमाम प्यार करने वालों के लिए। क्या बात। प्यार करने वाले आ जाएं, सब एक्टिव हो जाएं। प्यार करने वाले। आज गेस्ट इतने हसीन बैठे हुए हैं माशाल्लाह, हमेशा आते हैं। होस्ट तो भी। होस्ट भी वो तो हैं। मासूम
मासूम है, उनको Sophisticated. थोड़ा सा वो ओवरलैप कर गए थे हम तो सीधे साधे लोग। बहुत सीधे हैं ये। एक ब्लॉगर कभी सीधा आता नहीं उसे। ये गाना आप सबके लिए। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो जिक्र मेरा, रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही 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 ओ माही, तेरे इश्क पे हक हुआ मेरा। ओ माही 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 ओ माही, लो में कयामत तक हुआ तेरा। सांसों से कहने दे, बाहों में रहने दे, है सुकून इनमें। रिश्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। ओ थोड़ी उम्र है, प्यार है ज्यादा मेरा, कैसे बताऊं तुझे सारा ये तेरा होगा। मैंने है मुझको तुझ में सौंपना, राहों पे बहकी फनाहों पे, राहों पे निगाहों पे, तेरी ही चाहों पे, तेरे इश्क पे हक हुआ मेरा। थैंक यू सो मच। अपने घर का ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन ख्वाबों जैसा घर कहाँ मिलता है? और अगर मिलता भी है तो टूल प्लाजा से भी दूर, इतना आगे कि ख्वाब ही दम तोड़ जाएं। लेकिन रुकें, आपने ख्वाब देखना बंद नहीं करने, क्योंकि मैं आज आपकी इस मुश्किल को आसान कर दूंगी। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां बुकिंग करवाने से आपके ख्वाब जी उठेंगे। फलक नाज ग्रुप, उनका नया प्रोजेक्ट फलक नाज ग्रीन, जहां मैं आज मौजूद हूं। तो फिर आए, अंदर चलते हैं। फलक नाज ग्रुप एक जाना माना और काबिल एतबार नाम। इनका हर प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होता है, एमिनिटीज ऐसी कि लाइफ स्टाइल ही बदल दें। ये बनाकर देंगे आपको घर आपके ख्वाबों की तरह। फलक नाज ग्रुप अपने बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं फलक नाज ग्रीन, वो भी शहर के बीचों बीच। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन पर वाक़े, शमसी सोसाइटी से मुत्तसिल, जदीद तर्ज तामीर का 4 टावर पर मुश्तमल एक शानदार शाहकार। 3, 4 और 5 कमरों के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट, जहां अपार्टमेंट की बैल्कनी से हो पूरे शहर का दिलकश नजारा। फलक नाज ग्रीन में मौजूद होंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्टाइलिश रिसेप्शन लॉबी, कुशादा कॉरिडोर, 24/7 सिक्योरिटी, कवर्ड कार पार्किंग, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया, कुशादा दुकानें, मस्जिद, फायर फाइटिंग, स्टैंड बाय जनरेटर, 40% ओपन स्पेस। इसके अलावा यहाँ मौजूद है जिम्नेजियम,
जॉगिंग ट्रैक, रूफटॉप सिटिंग एरिया, रेस्टोरेंट और यही नहीं और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये है फलकनाज़ ग्रीन। फलकनाज़ ग्रीन में जारी है तेज रफ्तार तामीराती काम। तो आए सन के देखते हैं। फलकनाज़ ग्रीन, न्यू आइडेंटिटी ऑफ शारा फैसल। जदीद और शानदार तर्ज रिहाइश का हामिल, अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग लाइफ स्टाइल, आई स्पेस यू कैन कॉल होम। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन, यहाँ से कुछ भी दूर नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, 24 आवर ट्रांसपोर्ट, गोया पूरा शहर ही नजरों के सामने और दिल के करीब। फलकनाज़ ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट विजिट कर लें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एहसास इनके हर प्रोजेक्ट में मौजूद है। तो अगर आप भी अपना लाइफ स्टाइल मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भी बने फलकनाज़ फैमिली का हिस्सा। फलकनाज़ ग्रीन। तो व्यूवर्स, कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अगर आप में से किसी को भी अपार्टमेंट बुक करवाना है तो बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। फलक मार्केटिंग। फलकनाज़ ग्रुप का एक और शानदार जदीद गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट फलकनाज़ 1 मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 की प्राइम लोकेशन पर अस्करी 5 के बिल मुकाबिल 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कमर्शियल एरिया, शॉप्स और शोरूम्स। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फलक मार्केटिंग। 28 अप्रैल बरोज इतवार को होने जा रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मेगा पर्ल स्पॉन्सर्ड बाय फलकनाज़ ग्रुप, एक जबरदस्त इवेंट जहां पर होगी आप सबके लिए हाई टी और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो आना ना भूलिएगा। फॉर डिटेल कॉन्टैक्ट फलक मार्केटिंग। फलकनाज़ ग्रुप की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। खाली चप्पल इधर उधर डाल। वेलकम बैक नाजरीन। मैं कर बिल्कुल आप करें। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं यूसुफ आशर। नाम तो सुना होगा, अली गोडल के साथ साथ मैं भी चलता हूं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। रात के हो रहे हैं 11:41 मेरी एक घड़ी में, और आप इस वक्त देख रहे हैं हम सबकी हो रही है बाय द वे, आपकी घड़ी में हमारी भी हो रही है। 11:41 हो रहे हैं और आज है 12 तारीख। 13 तारीख में हम जाने वाले हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं जो अभी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि हम उनको साथ लेकर आए। और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ईद की खुशियों के रंग, दी मेमन टीवी एचडी के संग जो ताउन किया है फलकनाज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। और इनका माशाल्लाह एक बिल्डर का रिकॉर्ड है और इन्होंने काफी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, चाहे वो छोटे एरिया हो या बड़े पॉश एरिया हो, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। काफी प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए और हम इनका शुक्रगुजार, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट जो ये है ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी एचडी के संग हमारे साथ ताउन किया। इससे पहले आपने ब्रेक पे जाने से पहले आपने गाना मुलाहिजा फरमाया, ओ माही ओ माही ओ माही। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने माही याद दिला दिया। तो क्या हुआ? ये माही मेमन है या अल्ताफ भाई से पूछना पड़ेगा। अल्ताफ भाई से पूछना पड़ेगा सर कौन सी वाली माही है? असल में आप तो माहिया बन के गए थे ना। नहीं करो और माही ढूंढ नहीं। वैसे आपका जो एक पहले आपने जैसे पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काम किया, आपने बहुत सारी खवातीन को प्रमोट भी किया है आपने, चाहे वो ब्यूटिशियन हो चाहे आर्टिस्ट हो, आपने घर बैठी खवातीन को एक आपने जरिया दिखाया, जरिया मार्च दिखाया कि लोग काम किस तरीके से करते हैं और आपको प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी चाहिए। मुझे पता है, मैं आपके गुल प्लाजा में आया था जब आपने वहां पे एक इवेंट किया था और वहां पे खवातीन को आपने अवार्ड सेरेमनी भी की थी और गुल प्लाजा के अंदर सेंट्रल। तो काफी आपने सोशल वर्क किया है और खवातीन को मोटिवेट भी किया। तो आप इसमें बताएं कि आजकल जो रुझान है खवातीन में बाहर निकल के काम करने का, जो पहले था अब बड़ा है या किस तरीके से ऑनलाइन काम में घर बैठे हो गया या बाहर निकल? खवातीन तो माशाल्लाह रुझान बढ़ रहा है। जिस तरीके से आप महंगाई हो रही है, तो पहले एक टाइम था कि एक कमा 10 खाते थे, अब तो 10 कमा रहे 10 ही खा रहे।
ठीक है ना, फिर भी बोल तो पूरा नहीं होता। लेकिन इस वक्त हर एक को निकलना पड़ेगा ना। मैं पहले राइटर था, अदीब सहाफी था, तो मैंने बहुत से कलमकार मुतारिफ कराए, आज अल्हम्दुलिल्लाह टीवी ड्रामों में लिख रहे हैं। इसके बाद मैं फैशन इंडस्ट्री में आया, फैशन शो वगैरह करता रहा, तो बहुत से लोगों को प्रमोट किया, टीवी के आर्टिस्ट बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। ब्यूटिशियन के भी मैंने काम किए हैं, सारे ब्यूटी पार्लर वाले के जो भी है इसकी रिलीफ के लिए। लेकिन अभी जो है मैं जो पूरा सोशल वर्किंग कर रहा हूँ पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की जानिब से, मैं मुख्तलिफ, रमजान में हम तो पूरे मसरूफ ही रहे, इसके अलावा 3 चैनल की प्रोडक्शन थी ट्रांसमिशन में, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोऑर्डिनेटर था, वहां पे मैं बैठा रहा था, मेट्रो टीवी और K21। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं, एक मेरा इदारा है केम न्यूज यानी कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज, जिसको मैं तो इसका कोऑर्डिनेटर क्या कह सकते हैं आप, CEO हूँ। लेकिन मेरा साथ रही है, ये पूछना चाह रही है काविश के बारे में। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आपने जैसे ये ड्यूरिंग रमजान जो अपनी लगाया था, जिसमें 30 रुपए का कुछ चक्कर था, वो प्लीज आप डिफाइन करें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पहुंच गई आवाज बहुत सारा अभी महरूम भी हो गई ना ये। लेकिन ये जो आपने बहुत छुपाना चाहा, लेकिन हमने लेकिन ये जो क्या था, पहले मेरे बेटा है उस डिफरेंट ही काम करता है, मैं उसकी इंटरफेयर नहीं करता, वो अपने हिसाब से करता है। 30 रुपए का, ये 30 रुपए का तो बात की बात है, पहले पूरे रमजान इन्होंने सेहरी तकसीम की, लोगों में अच्छी से अच्छी चीजें तकसीम की, सेहरी। इसके बाद इफ्तारी का सामान जो इफ्तारी खिलाए लोगों को, मोबाइल मार्केट सदर के बिल्कुल सामने, ठीक है ना, कोई किसी से पाई पैसा चंदा नहीं लिया, और फ्री कॉस्ट था, कोई जकात नहीं, कोई खिरात नहीं, कोई फितरा नहीं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कोई जकात नहीं, कोई खिरात नहीं, कोई फितरा नहीं। और सिर्फ स्पॉन्सर जो थे मार्केट के, उनकी तरफ से कि आज 10 देगे मेरी तरफ से, 5 देगे मेरी तरफ से। इसके बाद ये जो आजकल जो सिस्टम चला है, लोगों को सस्ती चीजें फराहम करना। सस्ती चीजें क्या है, अब उन्होंने लेके तो आ गए 1800 रुपए सूट, ये चप्पलें लाना है 1600, 1200, 600, 800 क्यों लेके, चप्पलें भी थी, चप्पल भी ईद के आखिरी दिन, जूते पहनो नहीं, ये मेरे अपने, किसी कंपनी के नहीं किए, मेरे अपने, ठीक है ना। मैं व्लॉगिंग में भी लोग मुझे देते हैं, लेकिन मैं ये मेरे अपने हैं, ठीक है ना, ये भी मैंने बता दी व्लॉगिंग में देते हैं। अच्छा, ये जो है 30 रुपए के इन्होंने कपड़े बेचे, कोई ज़कात नहीं, कोई खिरात नहीं, कोई फितरा नहीं। अगर किसी को मुफ्त में देने से बेहतर है हम इसको इसी कम्प्लीमेंटरी में दे दें, बांटना तो है ना, मुफ्त में भी देना है, उसको ये खुददारी मुतासिर नहीं होगी, मैं खरीद के लाया हूँ, जी जी, 30 रुपए में इन्होंने बच्चों के सूट दिए, छोटे बड़े, चप्पलें भी, फरमाइशी प्रोग्राम जो आपको चाहिए ये ले। इसके अलावा एक हमारा सेटअप होता है, वहां पे भी हम होते हैं, 12 महीने होता है, 10 रुपए का खाना, 10 रुपए का खाना, 140-150 रुपए का खाना होता है गुल प्लाजा के बैक साइड पे, जहाँ एरोसॉफ्ट की चप्पलें बिकती है, अल हरम सेंटर, वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर 10 इतवार को बंद। आपने देखे 10 रुपए का एक आपने एडवर्टाइजमेंट किया मेमन टीवी पे, जी, आपने एरोसॉफ्ट का एडवर्टाइजमेंट किया, आपने उस सेंटर का एडवर्टाइजमेंट किया। डोनेशन दे दूंगा, डोनेशन नहीं, आप ये प्रोटोकॉल आप ब्रीच कर रहे हैं, 1.5 लाख ले लेंगे ये आप हमारा प्रोटोकॉल ब्रीच कर रहे हैं, बेफिक्र है। देख लें नाज़रीन, ये मतलब मैं आपको उसकी स्पॉन्सिंग जो आपके जरिए करी है ना, वो तो ले लूंगा। इसके बाद जो मैंने यहाँ आने का मवाजना, आप जो हर जाना वो आप भी देंगे ना सर, नहीं। ये तो क्या होना है। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग अपनी चैनल पे बैठाने के लिए, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस चीज से बचाए कि लोग अपने स्टूडियो में बैठाने के लिए लोग पैसे मांगते हैं, वो तो मैं भी मांगता हूँ। मैं सैटेलाइट चैनल चलते हैं, मैं उसमें जाहिर 4-5 की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन एक देखें, आप अगर एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं किसी मीडिया, खा के देंगे प्लास्टिक, लेकिन आप किसी फर्द को या किसी जरूरतमंद को आप मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आप अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, अपनी जगह पे उनको प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं, उनको फेम मिलता है, वो आपके लिए दुआ गो होगा। अगर आप उसको पेमेंट करके बुलाएंगे या पेमेंट लेकर बुलाएंगे, उसको फेम देंगे, मतलब आपका जो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला पेट गेस्ट होगा, पेट गेस्ट होगा। तो वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, आप बताएं, आप माशाल्लाह स्पॉन्सर भी करते हैं, चीजें करते हैं, आप गिफ्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज तक इतना टाइम हो गया अली गोडल के साथ, मेमन टीवी के साथ जुड़े हुए, इस तरह की आपकी नजर से कोई ऐसी चीज गुजरी है? नहीं, मैं तो वाकई ही हैरान हूँ कि यहाँ पर कराची और ऑल ओवर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियत आती है, उनको अगर आप बुलाना चाहें तो शायद आप 5 लाख दें फिर भी वो नहीं आए। वो लोग आते हैं, मोहब्बत से आते हैं, खुशी से आते हैं, और अली भाई की एक फोन पे आते हैं, तो उनको अगर आप बुलाना चाहे तो आप 5 लाख भी दें तो वो नहीं आएंगे। ऑन दी अदर एंड
कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे दे के आना चाहें तो उनके लिए तो वैसे भी दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद है बिल्कुल। और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो उन लोगों को पैसे दे के बुलाना चाह रहे हैं, उनके पास जाके बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, तो वो लोग उनको इग्नोर करते हैं। और अली राइट मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। फायदा क्या है इन चीजों का? वो ये कि बहुत से लोगों का अभी जाहिर है, मेरा भी कोई सैटेलाइट चैनल से मेरा कई टाके लगे हुए थे, ठीक है ना, पूरा रमजान में संभाल रहा था, आप बता सकते हैं प्लीज? हमें पता है, हम देखते भी थे। वो लगे हुए थे, जाहिर में स्क्रीन पे कम आता था, लोगों को ज्यादा लाता था। तो वो मैं बहुत से हमारे मेमन कम्युनिटी के लोगों को बोलता था कि सर आप आ जाओ, ये करे वो करे, लेकिन पता नहीं क्या मैं दी मेमन टीवी में क्या जादू है, ये वहां पे जाते हैं वो सैटेलाइट चैनल को वो कहते हैं वहां नहीं आना, मेमन में आना। क्योंकि दी मेमन टीवी एक मार्केटिंग है। और दूसरी बड़ी बात ये कि आप जो अली गोडल की बात करते हैं कि अली गोडल ये इस तरीके से, मैं एक बात बताता चलूं, अली गोडल दी मेमन टीवी जिससे जो अपने चैनल के सीईओ है जी, एक चैनल वाले हैं। अच्छा देखा जाए तो मैं भी कोई चैनल वाला हूं, मेरा भी कोई कम्युनिटी बेस पे कोई चैनल चलता है, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे बता दो, खुशादा दिली आप देख ले, बड़ा दिलपन देख, इनका बड़प्पन देख ले कि एक चैनल वाला दूसरे चैनल वाले को बुला रहा आके, यार मेरे इधर गेस्ट कब आ रहे हो, मैं हाँ कल करके आज तीसरी ईद को मैं आया हूँ, तो ये एक बड़प्पन है। तो लोग बोलते हैं यार अली गोडल ऐसा, ये वो फला डिम का, तुम उसके वो हो गए हो, इसके साथ मिल गए हो, या इससे कोई पैड ले रहे हो या न्यू ले रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं है यार। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत है, रिस्पेक्ट देंगे, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत है। वरना अली गोडल के बाद तो यहाँ लोग पीछे लाइन लगी हुई है, गेस्ट आने के लिए बैठने के लिए तैयार है, लेकिन सबको टाइम को फोकस करना है ना, तो सबको लाना है ना। तो एक जो चीज है, लोगों की खुशादा दिली देख ले, मेमन के लिए कुर्बानी देख ले, मेमन के लिए जद्दोजहद देख ले, मेमन के लिए वर्किंग देख ले ना। कौन ऐसा बंदा है जो पूरी रात जागता हो, अपने घर को टाइम ना देता, अपने इससे बच्चे को टाइम ना देता हो, यहाँ पे टाइम। एग्जैक्टली। ईद तो ऐसा टाइम है कि ये फैमिली टाइम होता है, तो इस टाइम पे भी मेमन टीवी और की बिहाइंड द सीन जो पूरे टीम वर्क है, उन सबकी सेक्रीफाइस है, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें और पार्ट बने रहें। आप दुबई में थे जी, तो आपने क्या चेंज फील किया पाकिस्तान का, दुबई में और पाकिस्तान के जो सोशल वर्किंग का बात चल रही थी, उसी में पूछना चाहूंगा। इफ्तारी सहरी में जो यहाँ पर अपनी बात होते हैं, मैं 15 रोजे वहाँ गुजारे, ठीक है, फर्स्ट टाइम गुजारे बाहर अकेले। आप यकीन करें, जो मजा अपने वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ इफ्तार करने में मजा है, सहरी तो आप कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन एक दस्तरखान पे बैठ के जो मजा है ना, जो मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया है अकेले, वो मस्जिदों में इफ्तार, लेकिन कुछ रख के इफ्तार करता था मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद वहां बैठ जाऊं और किसी और का हक मारूं, मैं वहां चीज रख के फिर वहां बैठता था। बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहां मैंने 2 दिरहम में भी इफ्तार किया है, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां मैंने 15 दिरहम में भी इफ्तार किया, और ऐसे लोगों के साथ किया है कि जो बेचारे मजदूरी करके काम करते थे, उनके साथ भी बैठ के इफ्तार किया, जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ भी बैठ के इफ्तार किया। फर्क सिर्फ फैमिली का है। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं बाहर जाने की, जरूर जाएं, लेकिन अपनी फैमिली को ना भूलें। अपनी फैमिली, आप कमाने जाते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, लेकिन 20 साल 25 साल बाद मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ पे आके पलट के आते भी नहीं। होम सेंटर जो होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, वहां मैंने देखे हैं। मैंने लास्ट ईयर हमने अल्ताफ भाई के साथ और हम लोग गए थे, मेमन टीवी की पूरी टीम गई थी एक ओल्ड एज हाउस में, और उन्होंने कहा था कि मैंने 40 साल तक अपने बच्चों को कमा के दिया है, आज 40 साल बाद मैं एडी होम में बैठा हुआ हूँ या होम सेंटर में बैठा हूँ, ये मुझे यहाँ लगी है सर। तो आप लोग खुदारा, आप शौक रखते हैं बाहर जाने का, लेकिन अपनों को ना भूलें, अपने लोगों का साथ दें। एक दिन आपको यहीं आना है, आपका लख्त जो है वो इसी तहत में जाएगा, और आपने जो है अल्लाह से जो रजा मांगी है कि अपने साथ, अपने घर वालों के साथ वो खुशियां बांटनी है, तो मेमन टीवी जो है आपके लिए खुशियां लेकर आया। मैं एक और छोटी सी बात आता है भाई, आपने जो जैसे अब काम कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, जो आप 10 रुपए का खाना दे रहे हो, उस बात को मैं मैच करते हुए एक और बात कहूंगा कि जितने भी आपको भीख मांगते हुए नजर आते हैं, एक आपको खुद ही एक पहचान आ जाएगी। अल्लाह ताला ने आपको एक सेंस दिया है कि कौन प्रोफेशनल है और कौन नीडी है। तो नीडी वो आदमी है जो चीजें रेडी पे लेके चल रहा है, पुराने सड़े हुए फ्रूट पड़े हैं या सब्जी पड़ी है, वो नीडी है। बुजुर्ग आदमी है, अगर ना चाहते हुए भी आप उनसे खरीद लें, और बिल्कुल उनका घर शायद अल्लाह ताला ने आपके नसीब में रखा है कि आप उसके सामने जा और वो चीज कर लें। दूसरी बात,
अगर आप किसी कोई गुब्बारे बेच रहा है या कोई गिफ्ट हैम्पर चीजें बेच रहा है या लिफाफे बेच रहा है या पेन बेच रहा है, आपको एक आपको प्रोफेशन होगा ना, वो आपको नजर आएगा। बिल्कुल आपने उसकी हेल्प किस तरीके से करनी है। आप अगर आप कह रहे हैं कि मैं कोई उसकी अगर प्रोडक्ट है, कोई चीज है 300 रुपए की है, 400 रुपए की, अगर आपकी जेब इस्तात रखती है तो आप उससे वो पूरी प्रोडक्ट खरीद लें। ठीक है, खरीद लें। बहुत उसकी सपोर्ट की बात क्या है, अगर आप करना चाहते हैं आप उससे वो खरीद लें। और आप उसको, अगर आपकी 500 रुपए की कोई चीज है ना, आपने उसको 500 रुपए में खरीद ली, ठीक है, अब आपने उसको कहा कि मैं ये 50 रुपए में बेच रहा हूँ, बहुत 50 रुपए में बेच रहा हूँ, तो वही आपने उसके लिए हलाल कर दिया, ये भी अपना भी वो कर दिया, खुददार भी बना दिया। तो ये अगर अमल आप कर सकते हैं, अगर 500 रुपए आप डोनेट करना चाहते हैं तो उसकी चीज खरीद लें और उसको 50 रुपए में, 60 रुपए में, 40 रुपए में फ्री में ना दें। 500 रुपए या 50 रुपए या 5 रुपए उसको फ्री में ना दें, उसकी दिलाजारी ना करें, वो भीख मांगने वाला नहीं है। आप उसकी चीज खरीदें और उसी को बाय बैक करके वो उसको दें ताकि वो तरक्की कर सके और खुद मुख्तारी के साथ। ये अच्छी टेक्निक बताई, बहुत से लोग इसको फोकस करेंगे सर। नेकी के, समझे कि नेकी को नकल करने में भी बहुत बड़ा सवाल, ठीक है ना। और ये जो आपने बताया ना, तो ये अगर मेमन टीवी की तरफ, एचडी की तरफ से आपको मैसेज है, अगर हम इसकी क्लिप बना के हर इदारे, हर चैनल को हम प्रोवाइड करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे हम इसको मोटिवेट करने के लिए लाजमी है कि आप किसी को भीख ना दें। उसको कहते हैं कि वो मिसाल हर कोई यही कहता है कि मछली खिलाना नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ, और वो एक कॉमन बात हो गई है, सब यही कहते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा किसी को भीख ना दें, उसको इज्जत के साथ उसकी प्रोडक्ट खरीदें और उसको दोबारा बेचें कम कीमत पे। आप तरक्की करेंगे, उसकी दुआ जो आपके लिए निकलेगी वो आपके लिए बेहतर अमल होगा। सर मोती वाला प्रोडक्ट जी, ब्रांड आपका सवाल और आपकी आंखें कुछ और कह रही है। क्या कह रही है? मैं आपके पास आके क्या घाघरा चोली पहन लूं, क्या पहन लूं, मुझे बताएं आप, मैं क्या करूं? तो अल्ताफ भाई ने मुझे सिंधी बना दिया है और आंखों में जो मस्ती है ना वो शरारत, अच्छा वो लग रहा है बाहर आना चाह रही है। मतलब मैं इसको यूं करके यूं कर लूं, आप कहीं नहीं बांधे, वो खामा खा, फिर लोग बोले टूपा दे रहा है। तो नाजरीन, हम एक सकाफत रखते हैं और सकाफत के लिहाज से हम सिंध के शहरी हैं और सिंध हमारी पहचान है। मेमन तो हैं लेकिन सिंध हमारी पहचान है। हम पाकिस्तान के गुलाम हैं, सिंध हमारी पहचान है, हम पाकिस्तान के गुलाम हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें जितना हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन हम एक जज्बा रखते हैं सिंधी होने का, सिंध में होने का, और उसी स्टाइल में हम बैठे हैं, मैं और मेरे सिंगर जिमी। और आज जो है ना वो अभी धमाल होने वाली है। तो जिमी, आप कुछ धमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम आपको सिंध की जो सकाफत है, एक बड़ा मशहूर गाना है, और वैसे तो हमने सुना है ना, कर लिया उसको माशाल्लाह। वो तो इसी इनको देख के ही मुझे जो है ना ख्याल आया, मैंने सारे मुल्क, सारे सूबों की कल्चर है। वाह, क्या बात। तो एक सिंधी बड़ा मशहूर नंबर आपको सुना रहे हैं। सुनाई। रहे सदा सिंधो जी झोली, मारो अड़न दे मिठड़ी बोली। रहे सदा सिंधो जी झोली, मारो अड़न दे मिठड़ी बोली। गली गली हर घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा नारा नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जिए। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जिए। रहे सदा सिंधो जी झोली, मारो अड़न दे मिठड़ी बोली। गली गली हर घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा नारा नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जिए। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जिए।
सिंधड़ी माला माल हुजे खुशहाल हुजे। सिंधड़ी माला माल हुजे खुशहाल हुजे। गली गली हर घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा नारा नारा। जिए सिंध जिए सिंधवारा जिए सिंध अजरक टोपी वारा जिए सिंध सिंधवारा जिए सिंध अजरक टोपी वारा जिए। जिए सिंध वारा जिए सिंध टोपी अजरक वारा जिए सिंध टोपी अजरक वारा जिए सिंध टोपी। जिए सिंध टोपी अजरक वारा जिए सिंध टोपी अजरक वारा जिए सिंध टोपी अजरक वारा सिंध टोपी अजरक वारा सिंध टोपी अजरक वारा सिंध टोपी अजरक वारा जिए। पाकिस्तान। अपने घर का ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन ख्वाबों जैसा घर कहाँ मिलता है? और अगर मिलता भी है तो टूल प्लाजा से भी दूर, इतना आगे कि ख्वाब ही दम तोड़ जाएं। लेकिन रुकें, आपने ख्वाब देखना बंद नहीं करने, क्योंकि मैं आज आपकी इस मुश्किल को आसान कर दूंगी। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां बुकिंग करवाने से आपके ख्वाब जी उठेंगे। फलक नाज ग्रुप, उनका नया प्रोजेक्ट फलक नाज ग्रीन, जहां मैं आज मौजूद हूँ। तो फिर आए अंदर चलते हैं। फलक नाज ग्रुप एक जाना माना और काबिल एतबार नाम। इनका हर प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। एमिनिटीज ऐसी कि लाइफ स्टाइल ही बदल दें। ये बनाकर देंगे आपको घर आपके ख्वाबों की तरह। फलक नाज ग्रुप अपने बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं फलक नाज ग्रीन, वो भी शहर के बीचों बीच। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन पर वाक़े, शमसी सोसाइटी से मुत्तसिल जदीद तर्ज तामीर का 4 टावर पर मुश्तमल एक शानदार शाहकार। 3, 4 और 5 कमरों के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट, जहां अपार्टमेंट की बालकनी से हो पूरे शहर का दिलकश नजारा। फलक नाज ग्रीन में मौजूद होंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्टाइलिश रिसेप्शन लॉबी, कुशादा कॉरिडोर, 24/7 सिक्योरिटी, कवर्ड कार पार्किंग, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया, कुशादा दुकानें, मस्जिद, फायर फाइटिंग, स्टैंड बाय जनरेटर, 40% ओपन स्पेस। इसके अलावा यहाँ मौजूद है जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक, रूफटॉप सिटिंग एरिया, रेस्टोरेंट, और यही नहीं और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये है फलक नाज ग्रीन। फलक नाज ग्रीन में जारी है तेज रफ्तार तामीराती काम। सो आए सन के देखते हैं। फलक नाज ग्रीन, न्यू आइडेंटिटी ऑफ शारा फैसल, जदीद और शानदार तर्ज रिहाइश का हामिल, अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग लाइफ स्टाइल, आई स्पेस यू कैन कॉल होम। शारा फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन, यहाँ से कुछ भी दूर नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, 24 आवर ट्रांसपोर्ट, गोया पूरा शहर ही नजरों के सामने और दिल के करीब। फलक नाज ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट विजिट कर लें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एहसास इनके हर प्रोजेक्ट में मौजूद है। तो अगर आप भी अपना लाइफ स्टाइल मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भी बने फलक नाज फैमिली का हिस्सा। फलक नाज ग्रीन। तो व्यूवर्स, कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अगर आप में से किसी को भी अपार्टमेंट बुक करवाना है तो बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। फलक मार्केटिंग।
फलकनाज ग्रुप का एक और शानदार जदीद गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट फलकनाज 1 मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 की प्राइम लोकेशन पर अस्करी 5 के बिल मुकाबिल 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कमर्शियल एरिया, शॉप्स और शोरूम्स। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फलक मार्केटिंग। 28 अप्रैल बरोज इतवार को होने जा रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मेगा पर्ल स्पॉन्सर्ड बाय फलकनाज ग्रुप, एक जबरदस्त इवेंट जहां पर होगी आप सबके लिए हाई टी और बहुत सारा एंटरटेनमेंट, तो आना ना भूलिएगा। For detail contact फलक मार्केटिंग। फलकनाज ग्रुप की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक।